Hello class, good morning my dear students. How are you? I hope my all students are good. Students, today I am going to your online class with the moral. Okay? And today moral is, when you know better, you do better. It means बच्चों, जब आप कुछ बेहतर जानोगे तभी आप कुछ बेहतर कर पाओगे। ओके बेटा, इसीलिए हमें हमेशा बेटर से बेटर जानने का प्रयास करना चाहिए। बेहतर से बेहतर, हमें जितना हो सके किसी चीज़ के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई हैड ऑलरेडी टॉट चैप्टर 1 to 12 एंड टुडे आई विल टीच टू यू चैप्टर 1। ओके, रिवीज़न। आपका आज मैं चैप्टर 1 से फिर से रिवीज़न करने जा रही हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू रिवीज़न चैप्टर 1। देन स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना चैप्टर फर्स्ट। हमारा चैप्टर फर्स्ट नेम इज़ अर्ली वुमेन्स देयर लाइफ। तो बेटा, मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, मैंने आपको स्टोरी भी बताया था। आई होप मेरे सभी बच्चों को वो स्टोरी लर्न भी होगी। तो सबसे पहले बेटा, इस चैप्टर का अर्थ यानी इसकी मीनिंग है पहले का मानव और उनका जीवन। ठीक है, आदि मानव और उनका जीवन। ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में आपको बताया गया है। टॉपिक्स इसमें दी गई है, इन्वेंशन ऑफ द व्हील यानी पहिए का खोज। तो बेटा, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको अपने माइंड में बार बार इन्हीं चीज़ों को क्या करना है, थिंक करना है, सोचना है और मेरे साथ रिवीज़न करना है। ओके, तो देन स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। ओके, डू यू थिंक अर्ली मैन हैड कार्स टू मूव अराउंड? क्या आपने कभी सोचा है कि अर्ली यानी पहले के मनुष्यों के पास घूमने के लिए यानी चारों स्थान पर घूमने के लिए, इधर उधर के स्थान पर घूमने के लिए उनके पास कार होते थे? ठीक है, आप बताइए हमें। हमने तो आपको बताया है, होते थे। चलिए, कौन बताएगा हमें? यस, होते थे बेटा। पहले के मनुष्यों के पास कार होते थे घूमने के लिए, होते थे या नहीं? तो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ठीक है, कि पहले के मनुष्यों के पास घूमने के लिए कार होते थे या नहीं। ओके, हाउ डू यू थिंक दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? क्या आपने कभी सोचा है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते थे? कैसे जाते थे वो? बताइए आप हमें, कैसे जाते थे बेटा? वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते थे? पैदल चलकर जाते थे। ठीक है, तो चलिए, अर्ली वुमेन्स वर पीपल हु लिव्ड मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। दे लिव्ड इन केव्स एंड फॉरेस्ट एंड लेड अ वेरी सिंपल लाइफ। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ ट्रीज एंड हंटेड एनिमल्स। अर्ली वुमेन्स मीन्स बेटा यानी आदि मानव, पहले के मानव। ठीक है, तो वो लोग अर्ली वुमेन्स यानी वो लोग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो यानी हज़ारों साल पहले पृथ्वी पर कौन रहता था? यानी आदि मानव लोग रहते थे। जो लोग रहते थे उन्हें क्या कहते थे? आदि मानव कहते थे, अर्ली वुमेन्स कहते थे। दे लिव्ड इन केव्स एंड फॉरेस्ट। वे कहाँ रहते थे? जंगलों और गुफाओं में रहते थे। एंड लेड अ वेरी सिंपल लाइफ, और वो बहुत ही सिंपल लाइफ स्पेंड करते थे। ठीक है, अपना जीवन यानी वो बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ ट्रीज एंड हंटेड एनिमल्स। वो क्या खाते थे? फलों को, पेड़ों की जड़ों को और जानवरों को मार कर, यानी हंटेड एनिमल्स। हंटेड एनिमल्स यानी जानवरों को मार कर खाते थे। ठीक है बेटा, तो बच्चों मुझे एक बात बताइए कि क्या आदिमानव लोग एक ही स्थान पर रहते थे?
बताइए बेटा, वो क्यों केवल फलों को, पेड़ों की जड़ों को ही खाते थे? क्यों जानवरों को मार कर खाते थे? क्यों वो दाल चावल नहीं खाते थे हम लोगों की तरह? कौन बताएगा मुझे? चलिए अपने माइंड में आप लोग थिंक करिए, क्यों वो लोग दाल चावल नहीं खाते थे? क्यों वो लोग केवल फलों को, पेड़ों की जड़ों को, जानवरों को मार कर खाते थे? वो क्यों एक ही स्थान पर, क्या वो एक ही स्थान पर रहते थे? नहीं, वो एक स्थान पर नहीं रहते थे। देखिए बेटा, वो क्या करते थे, वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, और जहाँ उन्हें अपने खाने योग्य जिन भी पेड़ों पर उनको लगता था कि यहाँ पर उनको खाने का भोजन मिल सकता है, वहीं पर वो अपना क्या करते थे, गुफा बनाकर रहते थे। ठीक है, ठीक है, यानी वो कुछ ऐसा स्थान ढूंढते थे जहाँ पर उन्हें खाने की भी चीज़ें मिल सके और उन्हें रहने का भी स्थान मिल सके। वो ऐसे स्थान पर रहते थे। और बेटा वो दाल चावल इसलिए नहीं खाते थे क्योंकि तब उन्हें भोजन के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब चलिए आगे बताते हैं हम आपको। अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट नो मैनी थिंग्स दैट वी नो और डू टूडे। दे डिड नॉट हाउ टू ग्रो फूड, cook food and build houses, but they could think and speak। देखिए बेटा, अर्ली ह्यूमन्स उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे जो चीज़ें आज हो रही हैं। जैसे अब हम लोग आज खाना पकाकर खा लेते हैं, तो वो पहले के मानव लोग जो थे, यानी पहले इतना डेवलप नहीं था अपना। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग बहुत अधिक चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे जो कि जितना अब के लोग जानते हैं। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता था कि कैसे भोजन उगाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे हाउसेस बनाकर लोग रहते हैं। ठीक है, बट दे थिंक एंड स्पीक, लेकिन वो सोचते थे और बोलते थे। ठीक है, और बेटा उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी सोच को इतना डेवलप किया कि उन्हें धीरे धीरे अनाज के बारे में पता चल गया, और उन्हें ये भी पता चला कि वो एक ही स्थान पर अपना हाउस बनाकर रह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ। ठीक है, इन अर्लियर डेज देयर वर नो व्हीकल्स, यानी पहले के टाइम में क्या था बेटा, कोई भी व्हीकल्स नहीं थे। व्हीकल मीन्स वाहन, कोई भी वाहन नहीं था। अर्ली वुमेन्स यूज टू वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और अर्ली वुमेन्स क्या करते थे, पैदल एक स्थान पर दूसरे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैदल जाते थे। ठीक है, पीपल यूज टू कैरी हैवी लोड्स देमसेल्फ और विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। वो कैरी हैवी लोड्स, यानी हैवी लोड्स को वो क्या करते थे, या तो अपने पीठ पर लेकर जाते थे और या फिर जानवरों के ऊपर लाद कर ले जाते थे। देखिए यहाँ पर दोनों बना हुआ है फिगर में, क्या कर रहे हैं, या तो ये हैवी लोड को अपने पीठ पर लाद कर ले जाते थे और या फिर कहाँ पर, जानवरों के ऊपर रख के ले जाते थे। ठीक है, अब देखिए बेटा, व्हील लिविंग इन द जंगल्स दे शॉ दैट इट वॉज ईजियर फॉर हैवी थिंग्स टू रोल डाउन माउंटेन्स। जब वो जंगल में रहते थे तब उन्होंने देखा कि किसी भी हैवी थिंग्स को माउंटेन से डाउन किया जा सकता है, यानी माउंटेन से नीचे ले जाया जा सकता है। ठीक है, यानी कोई भी हैवी चीज़ को अब क्या वो कर सकते हैं, माउंटेन से नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो शॉ दैट इट वॉज much easier to roll things over rounded objects such as logs of wood rather than pull them। और उन्होंने ये भी देखा कि किसी भी बहुत ही आसानी से किसी रोल चीज़ को, यानी किसी गोल चीज़ को, राउंडेड चीज़ को क्या कर सकते हैं, जैसे लकड़ी का गट्ठर, उसे भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है, पुल कर सकते हैं। ठीक है, सो early humans started using logs of woods to move heavy things from place to place।
इस यानी इसीलिए तभी ऐसे क्या किया, पहले के मनुष्यों ने यानी आदिमानव ने तब से लकड़ी के गट्ठर का यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसी भी थिंग को लकड़ी के गट्ठर का यूज़ करने लगे। ठीक है। देन अर्ली वुमेन्स फाउंड दैट लॉग्स बी कट इनटू सर्कुलर डिस्क टू मेक अ व्हील। और तब आदिमानव ने लकड़ी के गट्ठर को सर्कुलर डिस्क के रूप में कट करके और उसका व्हील बनाया। ठीक है। ऐसे ही व्हील का क्या हुआ, निर्माण हुआ। चेन्स वर मेड लेटर टू द वुडन डिस्क एंड दैट इज़ हाउ वी गॉट द व्हील वी नो टुडे। और फिर बेटा क्या हुआ, यानी जब उन्होंने यानी लॉग ऑफ वुड, जब उन्होंने लकड़ी के गट्ठर को डिस्क के रूप में काटा और काट कर उसे धीरे धीरे उसका यूज़ करने लगे, तो आगे चलकर ऐसे ही पहिए का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। और इसे अब हम लोग यानी इसी को अब हम लोग पहिए के रूप में जानते हैं। ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज़ वन ऑफ द मेन डिस्कवरीज ऑफ मैनकाइंड बिकॉज इट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मैनी मशीन्स। और बेटा पहिए का आविष्कार एक मेन डिस्कवरी है, क्योंकि इसी के अल्प से बहुत सी मशीनों का आविष्कार हुआ। ठीक है। यानी पहिए का आविष्कार एक ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट खोज है, जिसके अल्प से बहुत सी मशीनों का यानी जिसके हेल्प से क्या हुआ, बहुत सी मशीनों का निर्माण हुआ। ठीक है। अब देखिए, कलर द व्हील्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जितनी भी मशीन्स बनी हुई हैं, इसमें देखिए सभी में व्हील्स है। आपको क्या करना था, कलर करना था। आई थिंक सभी बच्चों ने कलर कर लिया होगा। तो बेटा आपको इसको कलर करना था, आपने कलर किया भी होगा। अब देखिए, हाउ डिड अर्ली वुमेन्स लेड देयर लाइफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। अर्ली वुमेन्स यानी आदिमानव लोग हजारों साल पहले अपना जीवन कैसे स्पेंड करते थे, कैसे व्यतीत करते थे। ठीक है। तो आपको यहाँ पे एरो बना के मैंने बोला था आपको क्या करना है, राइट करना है। दे लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। दे लेड अ वेरी सिंपल लाइफ। वो क्या करते थे, बहुत ही सिंपल लाइफ स्पेंड करते थे। ठीक है बेटा, आपको बस छोटा सा एक आंसर राइट करना है कि दे लेड अ वेरी सिंपल लाइफ। वो बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। ओके। तो देखिए बेटा, आपको क्या करना है, बस आप क्या राइट करिएगा, THEY दे की स्पेलिंग आपको आती है, लेड की स्पेलिंग आपको आपके बुक से मिल जाएगी। दे लेड, बस आपको इतना लर्न करना है, अ वेरी सिंपल, और लाइफ भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। तो दे लेड अ वेरी सिंपल लाइफ, आपको बस इतना ही राइट करना है। हाउ डू यू थिंक आवर लाइफ वुड बी विदाउट व्हील्स। क्या आपने सोचा है कि बिना पहिए के हमारी लाइफ कैसे होगी। तो बेटा देखिए, विदाउट व्हील्स वी वुड नॉट हैव एनी व्हीकल्स टू टेक, यानी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी बिना पहिए के हमारी लाइफ क्या होगी, वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट होगी। ठीक है। तो बेटा आप क्या करिएगा, बस यहाँ से राइट करिएगा, आवर लाइफ वुड बी विदाउट व्हील्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपको इतना ही लर्न करना है, वेरी डिफ़िकल्ट। हम आपको और भी बड़ा ये आंसर राइट कराए हैं बेटा, लेकिन रिवीजन करा रहे हैं हम, आपको लर्न करने का तरीका बता रहे हैं कि हम इसे और भी दूसरी तरीके से राइट कर सकते हैं। तो आप आवर लाइफ से और व्हील्स तक राइट कर सकते हो। इसके बाद आप लर्न कर सकते हो वेरी डिफ़िकल्ट। ओके। अब चलिए बेटा, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हेन अर्ली वुमेन्स रब्ड 2 stones टुगेदर spark were produced, this is how they discovered fire। मैंने आपको
पिछली बार जब स्टोरी सुनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि आग की खोज कैसे हुई। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या हुआ था कि आदिमानव लोग जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहे थे, यानी वो स्टोन्स को, पत्थर को कहीं ले जा रहे थे। ठीक है, तो उसमें से कुछ पत्थर नीचे लुढ़क कर गिर जाता है, जिससे उसमें क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है। जब उन्होंने देखा कि उसमें से क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उन्हें ये पता चलता है कि इस तरह आग की खोज हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, यानी उन्होंने 2 स्टोन्स को टुगेदर, एक साथ स्पार्क किया। ठीक है, यानी रब्ड किया, और उसमें से क्या हुआ, कुछ स्पार्क्स प्रोड्यूस्ड हुआ। ठीक है, और ऐसे ही आग की खोज हुई। और देखिए बेटा, आग की खोज के बाद हमारी लाइफ, यानी उन लोगों की लाइफ और भी क्या हो गई, इजी हो गई बहुत। आग की खोज के बाद उन लोगों का जीवन और भी आसान बन गया। ठीक है, उन लोगों को पता चल गया कि खाना भी पकाकर खा सकते हैं। उन्हें रखवाली करने में, यानी वो एक कहीं भी शिकार करने के लिए जाते थे तो क्या करते थे, आग को जलाकर रख देते थे। ठीक है, तो आग से क्या हुआ, उनके जीवन में और भी ज़्यादा सुधार हुए, और भी ज़्यादा हेल्प उनको मिल जाती थी किसी भी वर्क को करने के लिए। ठीक है, वी शुड ट्राई एंड पुट आवर माइंड्स टूवर्ड्स आवर गोल। इफ अर्ली वुमेन्स हैड नॉट पुट देयर माइंड to what they were doing, they would not have discovered the wheel. Okay? अब देखिए बेटा, इसीलिए बेटा हमें अपने माइंड का हमेशा क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करते रहना चाहिए, हमेशा सोचते रहना चाहिए। देखिए आदि मानव ने इतना सोचा ना होता तो आज पहिए का आविष्कार ना हुआ होता। ठीक है, डू यू ऑलवेज कंप्लीट द वर्क दैट इज़ गिवन टू यू। क्या आप अपना वर्क ऑलवेज कंप्लीट करते हैं जो आपको दिया जाता है, जो आपको मिलता है। ठीक है, ये आपके कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट्स हैं। अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी हज़ारों साल पहले कौन रहता था, आदिमानव लोग रहते थे। ठीक है, दे लिव्ड इन केव्स एंड फॉरेस्ट, वे कहाँ रहते थे, जंगलों और गुफाओं में रहते थे। दे यूज्ड logs of wood to move heavy things from one place to another। उन्होंने क्या किया, लकड़ी के गट्ठर का इस्तेमाल करके, यानी एक स्थान, किसी भी हैवी चीज़ को उस पर रख कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते थे। ठीक है, लेटर दे इन्वेंटेड द व्हील विच लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मैनी मशीन्स। और जब पहिए का आविष्कार हुआ उसी की हेल्प से बहुत सी मशीनों का आविष्कार हुआ। ठीक है, अब देखिए बेटा, अर्ली वुमेन्स मीन्स आदिमानव, सर्कुलर मीन्स, यानी सर्कुलर मीन्स किसी राउंड शेप का। ठीक है, यानी राउंड शेप का, या सर्कल, या गोलाकार, या वृत्ताकार। ठीक है, डिस्क यानी जैसे राउंड, फ्लैट। ठीक है, राउंडेड, फ्लैट। व्हील मीन्स पहिया, इन्वेंशन मीन्स खोज, और मनकाइंड, इन्वेंशन मीन्स खोज बेटा, लेकिन पहली बार खोज। ठीक है, मनकाइंड मीन्स पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग, और मशीन्स यानी मशीन ऐसी जो हमारे वर्क को क्या कर सके, बहुत, जो हमारे वर्क को क्या करती है, बहुत ही इजी बना देती है। ठीक है, आसानी से हम किसी भी वर्क को कर सकते हैं। अब देखिए, अर्ली वुमेन्स लिव्ड इन हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स। अर्ली वुमेन कहाँ रहते थे, हाउसेस में रहते थे, जो किससे बने होते थे, ब्रिक्स के बने होते थे। रॉन्ग या राइट, ट्रू एंड फॉल्स, क्या है बेटा, ये है फॉल्स। वो कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट एंड केव्स में रहते थे। ये सब हम आपको करा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, अर्ली वुमेन्स हैड नो व्हीकल्स, उनके पास कोई व्हीकल्स नहीं थे। ट्रू, नहीं थे, उनके पास कोई वाहन नहीं थे। अब देखिए, अर्ली वुमेन्स यूज्ड एरोप्लेन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एरोप्लेन का यूज़ करते थे। बताइए बेटा, करते थे? नो, नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास एरोप्लेन होते ही नहीं थे। अब देखिए,
अर्ली ह्यूमन्स यूज्ड स्टोन टू सेंड थिंग्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अर्ली ह्यूमन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, यानी स्टोन्स को ले जाने के लिए, किसी भी थिंग्स को ले जाने के लिए स्टोन का यूज़ करते थे। बताइए, करते थे? फॉल्स, नहीं करते थे। अब देखिए, द व्हील हैज़ हेल्प इन इन्वेंटिंग अदर मशीन्स। ट्रू, क्योंकि जब पहिए का आविष्कार हुआ तो इसी की हेल्प से और भी सारी मशीनों का आविष्कार हुआ। ओके, अब देखिए, अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन केव्स एंड हट्स। अर्ली ह्यूमन कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे, ठीक है, गुफाओं में रहते थे। अर्ली ह्यूमन्स यूज्ड टू डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अर्ली ह्यूमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ड्राइव करके जाते थे या वॉक करके जाते थे। जब उनके पास कोई व्हीकल ही नहीं होते थे बेटा, तो वो ड्राइव कहाँ से करेंगे? वो वॉक करके जाते थे, ठीक है। इट इज़ ईजियर टू रोल थिंग्स ओवर डैश ऑब्जेक्ट। तो राउंडेड एंड फ्लैट, राउंडेड, ठीक है, वो किसी भी यानी राउंडेड चीज़ को उन्होंने देखा था, ठीक है, कि वो क्या कर सकते थे? आसानी से क्या कर सकते थे? पुल कर सकते थे। लॉग्स कैन बी कट इनटू सर्कुलर डिस्क टू मेक आ व्हील एंड मशीन। उन्होंने क्या किया? लॉग यानी लकड़ी के गट्ठर को सर्कुलर डिस्क के रूप में काटा और क्या बनाया? उससे व्हील बनाया, ठीक है। तो क्या रहेगा? व्हील रहेगा। अब देखिए, द इन्वेंशन ऑफ द डैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज। वो कौन सी डिस्कवरी, यानी कौन सी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी? मैंने आपको बताया था, व्हील या केव्स? व्हील। व्हील एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी, एक इम्पॉर्टेंट खोज थी उन्होंने किया था व्हील का, कि जिसके बाद उन्होंने और भी सारी मैनी मशीन्स का क्या किया? इन्वेंशन किया, ठीक है। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन आंसर। व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ डिड द अर्ली ह्यूमन्स लेड? मैंने क्या बताया आपको कि द अर्ली ह्यूमन्स लेड, आपको यहाँ से यहाँ तक राइट करना है, लेड अ वेरी सिंपल लाइफ, ठीक है। दे एट फ्रूट्स, और बेटा यहाँ पे द है तो आपको क्या करना है? बस वाई राइट कर देना। दे अर्ली ह्यूमन्स लेड अ वेरी सिंपल लाइफ, यहाँ तक भी आप राइट कर सकते हो। और दे एट अ फ्रूट्स, ठीक है, ट्रीज, रूट्स ऑफ ट्रीज एंड हंटेड एनिमल्स, ये भी राइट कर सकते हो कि वो क्या करते थे? पेड़ों की जड़ों को खाते थे, फलों को खाते थे और जानवरों को मार कर खाते थे, ठीक है। अब देखिए, हाउ डिड अर्ली ह्यूमन्स इन्वेंट द व्हील? यानी अर्ली ह्यूमन्स ने, पहले के मनुष्यों ने, आदिमानव ने पहिए का आविष्कार कैसे किया? कैसे किया था उन्होंने क्या किया था? लॉग्स ऑफ वुड यानी लकड़ी के गट्ठर को सर्कुलर डिस्क के रूप में काट कर, ठीक है। पहले वो जंगल में रहते थे तो उन्होंने देखा था कि किसी भी राउंडेड चीज़ को माउंटेन से क्या किया जा सकता है? डाउन किया जा सकता है, पुल करके उसे डाउन किया जा सकता है। उन्होंने लकड़ी के गट्ठर को क्या किया? सर्कुलर डिस्क के रूप में काटा और फिर क्या किया? उसी से पहिए का आविष्कार किया, ठीक है। तो आप क्या राइट कर सकते हैं? द अर्ली ह्यूमन्स फाउंड दैट लॉग्स ऑफ वुड कुड बी कट इनटू सर्कुलर डिस्क टू मेक व्हील्स। ओके, अब देखिए, व्हाई इज द इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेन डिस्कवरी ऑफ मनकाइंड? पहिए का आविष्कार एक मेन आविष्कार क्यों है? देखिए बेटा, इसका आंसर बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है? द इन्वेंशन ऑफ द व्हील कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेन डिस्कवरी ऑफ मनकाइंड बिकॉज, आपको यहाँ से यहाँ तक राइट करना है। उसके बाद बस आपको वन लाइन ऐड कर देना है, बिकॉज इट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मैनी मशीन्स। बस आपको यहीं तक राइट कर देना। आपको द इन्वेंशन से बस आपको राइट करना है बिकॉज इट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मैनी मशीन्स, ठीक है।
अब बेटा आपको क्या करना, अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती यू कैन आस्क मी, ओके। अब बेटा आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपके इस चैप्टर का रिवीजन हो गया है। आपका चैप्टर 1 to 5 रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट होगा, ओके। तो आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते रहिए, ओके। थैंक यू। माय कोड इज MPS EVS 96। और बच्चों एक बात और, आपको होमवर्क क्या करना है, आपको 1 आंसर 3 टाइम्स राइट करना है रफ कॉपी में, ठीक है। और आपको सभी क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग लर्न करना है। मैं किसी भी बच्चों के पास कॉल करके पूछ सकती हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।